एशियन प्लेट। दोस्तों अरावली, अरावली के बारे में मोटी मोटी बातें। दोस्तों अरावली का जो क्षेत्रफल है वो 9.3% है। एक बात तो याद रखें, जनसंख्या 10% है। जनसंख्या कितनी है भाई? 10%। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 9.3% तो क्या है इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या 10% है। हाँ, एक बड़ा गजब का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि अरावली जो है इसमें टोटल कितने जिले आते हैं? 13 जिले, 13 जिले। लेकिन मुख्यतः जिले यदि पूछ ले तो याद रखना 7 जिले, और बाकी जिले कितने बच गए? 6। वो मुख्य नहीं है। अब वो मुख्य जिले कौन कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल 13 जिले, जिसमें से मुख्यतः 7 जिले। गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो प्रारंभिक जानकारी हो गई है। एक बात और पहले से ही बता देता हूं, अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, और यहां पर बारिश होती है 50 से लेकर 90 सेंटीमीटर, 50 से सेंटीमीटर 90, और 930 मीटर औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। बारिश होती है 50 से 90 सेंटीमीटर। अब एक तकड़ी चीज, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत यदि हम बात करें, क्योंकि गोंडवाना लैंड खुद क्या है, कौन सी युगीन चट्टान है? प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टान है। तो याद रखें, गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन है? अरावली। अर्थात मैं कह सकता हूं कौन से युगीन है? प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टान है। और प्री कैम्ब्रियन जो चट्टान है उनके बारे में ही यदि हम बात करें कि वैसे देखा जाए तो अरावली जो है भूगर्भिक दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन ही है, और प्री कैम्ब्रियन को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं अरावली सुपर ग्रुप, एक पढ़ते हैं दिल्ली सुपर ग्रुप। तो याद रखें, अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप चट्टानों से बनी होती है कौन? अरावली, आपकी अरावली। वेरी इंपोर्टेंट। मैं यहां लिख देता हूं अरावली पर्वतमाला कौन से युगीन या प्री कैम्ब्रियन लिख सकता हूं मैं? प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से संबंधित है। इसका हम अध्ययन दो भागों में कर सकते हैं। एक है अरावली सुपर ग्रुप, एक है दिल्ली ग्रुप की चट्टान। दिल्ली ग्रुप की चट्टान, यदि क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली ग्रुप की चट्टान में मुख्यतः कौन सी चट्टान है, तो दिल्ली सुपर ग्रुप की जो चट्टान या दिल्ली ग्रुप की जो चट्टान है वो उसमें मुख्यतः क्वार्टजाइट है। उसमें मुख्यतः कौन है? क्वार्टजाइट। जबकि अरावली सुपर ग्रुप जो है इसमें कौन कौन सी चट्टानें हैं? नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। लिख देता हूं नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। यानी अरावली पर्वतमाला जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान है, चट्टान से निर्मित है। इसको हम दो भागों में अध्ययन करके पढ़ते हैं, एक अरावली सुपर ग्रुप, दूसरी है दिल्ली सुपर ग्रुप। दिल्ली सुपर ग्रुप की मुख्यतः चट्टान किससे बनी है? क्वार्टजाइट से बनी होती है, और अरावली सुपर ग्रुप किससे बनी है? नीस से, सिस्ट और ग्रेनाइट से बनी है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा मैं बताता हूं। अरावली पर्वतमाला जिसमें जो कि अरावली सुपर ग्रुप से संबंधित है, इसमें कौन सीधा क्वेश्चन, अरावली सुपर ग्रुप में कौन सी चट्टान शामिल नहीं है? ईस्ट, नीस्ट और ग्रेनाइट के अलावा चौथी आ जाएगी आपकी क्वार्टजाइट, जो कि क्वार्टजाइट किसका भाग है? दिल्ली सुपर ग्रुप का है, ठीक है। एक बात और, अरावली पर्वतमाला दोस्तों हमारे लिए महान जल विभाजक का काम करती है। क्या काम करती है? महान जल विभाजक का काम, महान जल विभाजक का काम करती है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये अवशिष्ट है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। नंबर 3, प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तीन बड़ी बातें, गोंडवाना लैंड का हिस्सा ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बेसिक जानकारी। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ अरावली का विस्तार किधर से किधर है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे? दोस्तों वही बता देता हूं, अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अरावली पर्वतमाला के बारे में यदि हम बात करें तो इस प्रकार से, ये अरावली पर्वतमाला और ये पूर्व, यहां लिख देता हूं विस्तार। दोस्तों इसका अरावली का विस्तार कहां से कहां है? ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या करना है? मैं लिख देता हूं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यही मानना है आपको भी, गलती नहीं करनी है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है अरावली का। ठेठ अरब सागर से शुरुआत होकर के हमारे दिल्ली तक जाती है, ये रायसीना की पहाड़ी तक। लेकिन श्रृंखलाबद्ध कहां से कहां है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरुआत करेंगे। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से शुरुआत करेंगे, जो कि श्रृंखलाबद्ध है। यहां से यहां तक झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना तक ये श्रृंखलाबद्ध है। आगे बाद में कहीं पर दिखती है, कहीं पर नहीं दिखती है, ऐसे करते करते रायसीना की पहाड़ी तक जाती है। तो श्रृंखलाबद्ध कहां से कहां है? खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर के खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक।
टोटल लंबाई इसकी कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। यदि आपसे राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में कितनी है, क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, जो कि टोटल लंबाई का कितना प्रतिशत है? 80%। कितना है? 80%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थी अरावली की मोटी मोटी बात। अरावली यहां से यहां है, ठीक है। अरावली का यदि आपसे पूछे कि अरावली की चौड़ाई कहां पर ज्यादा है, दोस्तों दक्षिण पश्चिम की तरफ चौड़ाई ज्यादा है, उत्तर पूर्व की ओर चौड़ाई कम है। एक बात तो क्लियर ये करें। अब ऊंचाई पूछ ले, ऊंचाई किधर ज्यादा है? उत्तर पूर्व की ओर ऊंचाई कम है, दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई ज्यादा है। सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? उदयपुर में। सबसे कम विस्तार किसमें? अजमेर में। ये छोटी छोटी बातें याद रखें। अब आपके सामने वो 7 जिले कौन से हैं जो मुख्य है, जिनमें अरावली है, और बाकी 6 जिले वो कौन है जिनमें मुख्यतः नहीं है, कहीं कहीं पर अरावली है। वही बता देता हूं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों अरावली, अरावली लगभग कितने जिलों में बताई मैंने? अरावली 13 जिलों में, 13 जिलों में। इसमें से मुख्यतः कितने जिले? मुख्यतः 7 जिले। दोस्तों मुख्यतः 7 जिले कौन से हैं? यदि ये क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे? नंबर 1 सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, 3 जिले याद करेंगे। नंबर 1 उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, ये 3 जिले तो ये हो गए, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। फिर बच गया अजमेर, जयपुर और अलवर। दोस्तों जयपुर, अजमेर और अलवर, याद रखना ये 6 जिले प्रमुख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, जयपुर में, अजमेर में, अलवर, ये मुख्यतः 6 जिले। सॉरी मैंने 6 लिखे ना, एक और दो सा बच गया भाई, 7 होने चाहिए ना, 2 सा, इतने 7 हो गए हैं। ये 7 जिले जो मुख्यतः है जिनमें अरावली पर्वतमाला है। अब बच गए 6 जिले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 जिलों में सबसे पहले आप डूंगरपुर बांसवाड़ा याद करेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा, 2 तो ये हो गए। इसके अलावा 3 नंबर पे चित्तौड़, 4 नंबर भीलवाड़ा, 4 तो ये हो गए। 2 बच गए सीकर झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, रट लेना दोस्तों। ये हो गए आपके सारे के सारे 13 जिले। मुख्यतः आपके 7 जिले, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के मुख्यतः कितने? 6 जिले, और अर्ध मरुस्थल में भी 6 जिले बताए थे। क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। मुख्यतः 7 जिले आपके सामने, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, जयपुर, अजमेर, अलवर और दौसा। आंशिक जिले ये रहे आपके सामने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सीकर और झुंझुनू, 6 जिले। इस प्रकार से अरावली भी पूरी हो गई है, ठीक है।